टच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमा साहू, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। 0 टू 5 इयर्स तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट के सफर में आज बात करेंगे 6 टू 9 मंथ्स तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। 6 टू 9 मंथ्स तक की जो अवस्था रहती है, एक ज्वलनशील अवस्था रहती है। इस समय बच्चे की जो कैपेसिटी रहती है, वो फुल फॉर्म में परिपक्व हो चुकी रहती है कुछ भी सीखने के लिए। इस समय की जो अवस्था रहती है, बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट रहता है, वो पूर्ण रूप से नया रहता है और उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है कुछ भी सीखने के लिए, तो वो बहुत ही टॉप लेवल पे रहती है। इस समय बच्चे को उसकी अवस्था के अनुरूप कुछ भी सिखाया जाना बहुत ही आसान होता है और उसके लिए कैच करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि उस समय उसके लिए चीज़ भी नई रहती है और उसकी जो क्यूरियोसिटी रहती है वो भी मैच्योर फॉर्म में रहती है। तो कुछ भी सीखने के लिए उसके लिए बहुत आसान रहता है। तो यही वो अवस्था है जहाँ हम उसको नई नई चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। माइलस्टोन डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल माइलस्टोन डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में 6 से 9 माह की उम्र के दौरान शिशु में कई महत्वपूर्ण विकास होते हैं। वे अधिक मोबिलिटी, जिज्ञासु और संवेदनात्मक हो जाते हैं। 9 महीने की उम्र तक शिशु बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाता है और उसे खोजबीन करना पसंद आता है। इस उम्र में वो इधर-उधर रेंगना शुरू कर देता है, नई-नई चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। अधिकांश बच्चे आसानी से लुढ़क जाते हैं, खुद को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इस समय बच्चा खुद को खड़ा करने के लिए किसी फर्नीचर या दीवार का सहारा लेता है। इसलिए घर में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है, क्योंकि बच्चे की क्यूरियोसिटी और गतिशीलता बढ़ती है। बच्चा अब अपने नाम पर प्रतिक्रिया करता है, परिवार के सदस्यों के साथ एकदम से लिपकने लगता है। अगर कोई अजनबी को देख लेता है तो शर्मा जाता है या डर जाता है। इस इन सब प्रतिक्रियाओं में एकदम से मोटर एक्टिविटी करने लगता है। इसलिए सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय। अब बच्चा लंबे समय तक बैठ सकता है और किसी भी चीज़ को अपने हाथ में बहुत देर तक अपनी मर्ज़ी से पकड़ सकता है, अपनी मर्ज़ी से उसको छोड़ सकता है। इसलिए माता-पिता के लिए यहाँ पर सुझाव ये है कि अपने बच्चे को फर्नीचर के पास बिठाएँ, ताकि वे खुद को ऊपर उठाने का प्रयास कर सकें। साथ ही सुरक्षा इस प्रकार से देनी है कि नुकीली वस्तुओं को दूर रखें, सीढ़ियों पर गेट लगवा के रखें और बिजली के आउटलेट्स को ढक के रखें। फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में जिसमें कि पूरी बॉडी का मूवमेंट और हाथ पैरों का मूवमेंट। बच्चा 6 से 9 माह के बीच पेट से पीठ की तरफ और पीठ से पेट की तरफ दोनों तरफ पलटने लगता है। 8 माह का बालक बिना सहारे के काफ़ी देर तक बैठ सकता है। पेट के बल पर रेंगता है, रेंगते-रेंगते बैठ जाता है और बैठे-बैठे रेंगने लगता है। उत्साहित होने पर ताली बजाने लगता है। फाइन मोटर स्किल्स। इसमें बच्चा अंगूठे और तर्जनी से किसी वस्तु को दबाता है और उँगलियों का भी उपयोग करता है। 9 माह के बालक में मोटर डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि वे कई गेंदों और क्यूब में से पसंद की गेंद और क्यूब उठा सकता है। परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट। इसमें बच्चा सेंस ऑर्गन के माध्यम से बाहर की चीज़ों के संपर्क में आता है, पसंदीदा खिलौनों को देखकर उत्साहित हो जाता है, किसी वस्तु को हाथ में लेता है, फिर उसे मुंह में रखता है, फिर देखता है, इस तरीके से कुछ समझने का प्रयास करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी। 6 माह के बाद बच्चा भारी पदार्थों का सेवन करने लगता है। बॉटल से वो दूध पीता है तो बॉटल का दूध खत्म होने के बाद भी बॉटल को पकड़ कर रखता है। इस समय वो खाने-पीने के प्रति अवेयर हो जाता है। यहाँ पर माता-पिता के लिए सुझाव ये है कि वे अपने बच्चे को दिन में 3 से 4 बार आधा कप खाना और साथ में कुछ हेल्दी नाश्ता देने की कोशिश करें। कुछ इस प्रकार की चीज़ें दें जिससे बच्चे को टीथर का आनंद भी मिल सके। जैसे कि कुकुम्बर, गाजर, चुकंदर, ये पदार्थ टीथर का भी काम करते हैं और बच्चे को पोषण भी मिलता है। क्योंकि बच्चे का जो सेंसिटिव ऑर्गन है, जो उसकी सुगंध लेने की प्रवृत्ति है, स्वाद लेने की जो जो प्रतिक्रिया है, वो बहुत ही तीव्र हो जाती है। तो इस समय बच्चे को अलग-अलग सुगंध के, अलग-अलग स्वाद के भोज्य पदार्थ देना शुरू करें। सोमेटोसेंसरी अवेयरनेस। इसमें बच्चा विभिन्न आकृतियों को उठाता है, स्पर्श करता है, फिर उनको देखता है, तो इस समय वो विभिन्न आकृतियों को समझने की कोशिश करते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। 9 महीने में सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में कुछ ऐसे तरीके जिसमें देख सकते हैं कि बच्चा 9 माह की उम्र में अपने आसपास के लोगों से जुड़ना सीख रहा है।
अपने परिचित लोगों से चिपकना शुरू कर देता है, शायद अजनबियों से डरता है, अपने पसंदीदा खिलौने से खेलना शुरू कर देता है। कुछ खिलौनों से वो अटैच हो जाता है तो अधिकतर उन्हीं खिलौनों से खेलता है। इसमें बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, उनके इमोशनली सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे इस उम्र में अलग होने की चिंता का अनुभव करते हैं। कुछ कुछ अपने माता पिता से जैसे ही अलग होने लगते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे इस समय खुशी, दुख, गुस्सा, डर जैसी इमोशंस को शो करने लगते हैं और अनुभव करने लगते हैं। शिशु परिवार के अन्य लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, उन्हें पहचानने लगते हैं, अजनबियों को देखकर डर सकते हैं या शर्मा सकते हैं। शिशु खुशी या दुख को व्यक्त करने के लिए चेहरे के अन्य अलग अलग भावों को यूज़ करते हैं। बच्चे इस समय अधिक बार मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। माता पिता के लिए यहाँ पर सुझाव ये है कि खेल के दौरान बच्चे को नेतृत्व करने का मौका दें और उनके संकेतों का पालन करें। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन की। जब लोग बात करते हैं या इशारा करते हैं तो बच्चे का ध्यान उस ओर चला जाता है, माता पिता के साथ जुड़ा रहना चाहता है और उनके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में बच्चों को पता रहता है कि उसके कौन से अंग को क्या बोला जाता है। जैसे उससे पूछा जाए कि हाथ कहाँ है, कान कहाँ है, तो वह उस जगह पर इंगित कर देता है। पसंद की और नापसंद की चीज़ों को बता पाता है। जो चीज़ें पसंद है की हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है, जो नापसंद है उनको पुश करके दूर कर देता है। इमोशनल रेगुलेशन रोकर या माता पिता को देखकर भय या क्रोध प्रकट करता है। उत्तेजित या परेशान होने पर अंगूठा चूसकर खुद को शांत करने लगता है। प्रोसेशल बिहेवियर खुश होने पर मुस्कुराता है, बातचीत करते समय अपनी आवाज़ का प्रयोग करने लगता है, परिचित के साथ खेल को एंजॉय करता है। एंगेजमेंट विद प्ले वस्तुओं के साथ अकेले खेलने में व्यस्त रहता है, विभिन्न बनावट और रंगों के खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज बच्चा अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने लगता है। 9 महीने में कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा किसी भी चीज़ को बताने के लिए उंगलियों से इशारा करने लगता है, नए शब्द को समझने लगता है, कई प्रकार की अलग अलग ध्वनियाँ निकालता है। वह जो भी हरकतें देखता है या आवाज़ें सुनता है उसकी नकल करने लगता है, बहुत अधिक बड़बड़ाने लगता है। कुछ बच्चे इस उम्र में सबसे पहले शब्द पापा या मम्मा बोलते हैं। बच्चे हमारे द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनको उनके नाम से पुकारा जाता है वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या सिर हिलाकर बताते हैं। यहाँ पर माता पिता के लिए सुझाव ये है, क्योंकि बच्चा इशारा करना सीख चुका है तो उसे चित्रों वाली किताबें दिखाएं। इससे वो चित्रों की तरफ इशारे करके बताएगा। पेपर से चित्रों को काटें या किसी मैगज़ीन से चित्रों को काट कर किसी प्रकार की कहानी बनाने का बच्चे के सामने प्रयास करें। घर में जो भी चीज़ें हैं उनको उनके बच्चे के सामने उनको नाम से पुकारें, बच्चे को बताएं इसको किस नाम से पुकारा जाता है। इससे इसके कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में डेवलपमेंट में मदद मिलती है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन की। सोशल कम्युनिकेशन में बच्चा बारी बारी से बातचीत करने लग जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो वो सुनता है, फिर उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। जब व्यक्ति कमरे से बाहर जाता है तो वो बाय बाय करना सीख जाता है या उसकी नकल करने लगता है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम लेने पर वह उस ओर देखने लगता है। नो, नहीं, आओ, बाय बाय ऐसे शब्दों को वो समझता है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन अक्षरों को जोड़कर बोलने लगता है, जैसे मम्मा, पापा, बाबा। उत्साहित होने पर ताली बजाकर या इशारा करके अशाब्दिक भाषा का उपयोग करने लगता है। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर किसी भी प्रकार को बुक उठाकर देखता है, उसके पृष्ठों को पलटता है, खोजबीन करता है, चित्रों को ध्यान से देखने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट 9 माह की अवस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ ऐसी उपलब्धियाँ होती हैं जिससे पता चलता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे विकसित हो रहा है। जैसे कि लुका छुपी खेलना, बच्चे को छुपाई गई चीज़ों को ढूंढना पसंद आता है। कोई भी चीज़ अगर गिर रही है तो उस पर नज़र रखता है, चीज़ों को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाता है और चीज़ों को मुंह में डालना पसंद करता है। अंगूठी और तर्जनी का उपयोग करके किसी छोटी वस्तु को उठाता है।
उसको ये समझ में आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं जाता नहीं है। यदि उसकी नज़रों से कोई ऑब्जेक्ट इधर-उधर चला गया, दूर हो गया, तो उसको ये समझ में आता है वो इधर-उधर चला गया लेकिन कहीं गया नहीं, उसकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। कारण और प्रभाव को समझने लगता है। बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका कोई रिज़ल्ट होता है। जैसे कि यदि वो किसी वस्तु को गिराता है तो वो नीचे गिरती है। यदि वो किसी खिलौने को हिलाता है तो उसमें से आवाज़ आती है। ये चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं। क्यूरियोसिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को याद रखता है, परिचित चेहरों को, खिलौनों को याद रखता है। वह खिलौनों के साथ अधिक जटिल तरीके से खेलने लगता है, उन्हें गिराता है, फेंकता है, मुँह में रखता है। यहाँ पर माता-पिता के लिए सुझाव ये है कि खेल के दौरान अपने शिशु को सहयोग दें, उसे प्रोत्साहित करें, उसे छोटी-छोटी चीज़ों को उठाकर दें ताकि वो प्रोत्साहित हो, उसकी सूक्ष्म मोटर स्किल्स को विकसित किया जा सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स की। किसी वस्तु को गिरते हुए देखता है, किसी वस्तु को छुपे होने पर उसकी तलाश करता है। लॉजिक, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। खिलौने पाने के लिए छोटी-छोटी बाधाओं को दूर करता है। विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलना जो प्रभाव पैदा करते हैं। तीसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ में पकड़ी हुई वस्तु को गिरा देता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। बाहर जाने के लिए उत्साह दिखाता है, बाय-बाय करता है। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। पहले प्रयास में परिचित खेलों में जो उसने पूर्व अनुमान लगाया, फिर से अगर वो खेल खेलता है तो उसमें गलतियाँ नहीं होती हैं। वह पहले हुए खेले हुए खेल से पूर्व अनुमान ले लगाकर अगली की हुई गलती को नहीं दोहराता है। परिचित खिलौनों को वहाँ ढूँढता है जहाँ वो रखे रहते हैं। नियमित गति के दौरान भी वो पूर्व अनुमान लगाना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके अगर कपड़े चेंज किए जाएँ तो उसमें पूरा सहयोग करता है। एस्टिमेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। बच्चा कोई संगीत सुनता है या किसी प्रकार का बहुत ही ढोल धमाका इस टाइप से बजते हैं तो उसको फुल एंजॉय करता है और क्रिएटिविटी के रूप में उछल कूद करके इस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को दिखाता है। हालांकि हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है, परंतु यदि 9 माह तक बच्चे में कुछ रेड सिंबल नजर आते हैं तो उस समय शिशु रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि बच्चा बिना सहायता के बैठ नहीं पा रहा है, बक बक नहीं कर रहा है, अपने नाम पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, अपने पैरों पर स्वयं का भार नहीं उठा पा रहा है, कोई भी खेल नहीं खेल रहा है, अपने परिचित लोगों को पहचान नहीं पा रहा है, जिधर इशारा करते हैं उधर देख नहीं रहा है, अपने हाथों के बीच खिलौने को स्थानांतरित नहीं करता है, बच्चा रेंगने में असमर्थ है, शरीर को केवल एक ही तरफ घसीटता रहता है। यदि इस प्रकार के सिंबल बच्चे में नज़र आते हैं तो बिना देर किए तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चे के अच्छे माइलस्टोन डेवलपमेंट के लिए माता-पिता की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि अपने बच्चे से बात करें, उसके साथ खेलें, अपने बच्चे को साथ किताबें पढ़ें, अपने बच्चे को सुरक्षित खेलने के लिए जगह दें, अपने बच्चे को विभिन्न प्रकार के खिलौने प्रदान करें, अपने बच्चे को स्वयं चीज़ों की खोज करने दें, अपने शिशु के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उसके साथ खेलें, उससे बात करें, उसे नई चीज़ें सीखने का मौका दें। इन गतिविधियों में शामिल होने से आपके बच्चे को सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। टाइम टेबल निर्धारित करना शुरू कर दें, इससे बच्चे में अच्छी आदतों का विकास होगा और अनुशासन का पालन करना सीख पाएगा। बच्चे के साथ खेलें, गाएँ, पढ़ें, उन्हें रेंगने, खड़े होने, वस्तुओं को पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चे को संतुलित आहार प्रदान करें, साथ ही उचित पूरक आहार शामिल हो। बच्चे को अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ बातचीत करने का अवसर दें, बच्चों को भरपूर प्यार और स्नेह दें, उन्हें आश्वस्त करें, उनकी भावनाओं को समझें। इस तरीके से हमने देखा कि 6 टू 9 मंथ्स तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे होती है और कब पेरेंट्स को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, कब डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी 9 से 12 मंथ तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।